हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पहली, ऑप्शन बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी दूसरी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेनेट, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी हाउस ऑफ लॉर्ड, ऑप्शन डी विधानसभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है इनमें से किसका? ठीक है, तो ऑप्शन ए राज्यसभा का, ऑप्शन बी लोकसभा का, ऑप्शन सी योजना आयोग का, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयरलैंड। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7। क्वेश्चन है, शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए आगरा तथा दिल्ली, ऑप्शन बी मालवा तथा गोंडवाना, ऑप्शन सी चौसा तथा कन्नौज, ऑप्शन डी बेरार तथा चित्तौड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चौसा तथा कन्नौज। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1530 में, ऑप्शन बी 1520 में, ऑप्शन सी 1526 में, ऑप्शन डी 1550 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1526 में। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए तुलुव वंश ने, ऑप्शन बी संगम वंश ने, ऑप्शन सी सालुव वंश ने, ऑप्शन डी देवराय वंश ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संगम वंश ने। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है?
आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर्वोच्च ईश्वर, ऑप्शन बी सूफियों का गुरु, ऑप्शन सी सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, ऑप्शन डी सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूफियों का गुरु। अगला प्रश्न है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1106 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1306 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1406 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अल हजाज, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी हरिसेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी अरिकमेडु, ऑप्शन सी पुम्फुहर, ऑप्शन डी मुसिरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरिकमेडु। अगला प्रश्न है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुप्त ने, ऑप्शन बी सतवाहन ने, ऑप्शन सी मौर्य ने, या ऑप्शन डी कुशाना ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुप्ता डायनेस्टी ने। अगला प्रश्न है, मिलिंद बानो क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बौद्ध स्थल, ऑप्शन बी बुद्ध का एक नाम, ऑप्शन सी कला का बौद्ध नाम, या ऑप्शन डी बुद्ध पाठ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बुद्ध पाठ। प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1992। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1992। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 71वां, ऑप्शन डी 72वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 74वां। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजना किस सूची में शामिल है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी किसी विशिष्ट सूची में नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रताप सिंह कैरो, ऑप्शन बी भैरों सिंह शेखावत, ऑप्शन सी ज्योति बसु, ऑप्शन डी देवीलाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्योति बसु। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय तक का होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 6 साल, ऑप्शन सी 5 साल या 60 वर्ष की उम्र, ऑप्शन डी 6 साल या 65 साल की उम्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 साल या 65 वर्ष की उम्र। अगला प्रश्न है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्रकलन समिति, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी लोक उपक्रम समिति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है?
आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी जबलपुर में, ऑप्शन सी ग्वालियर में, ऑप्शन डी इंदौर में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जबलपुर में। अगला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ निहित हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार में, ऑप्शन बी राज्य सरकार में, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, ऑप्शन डी स्थानीय शासन में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार में। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन बी राज्यसभा का सदस्य होता है, ऑप्शन सी किसी भी सदन का सदस्य होता है, ऑप्शन डी संसद सदस्य नहीं होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संसद सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी भारतीय संविधान की अनुसूची 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरकारी क्षेत्र में, ऑप्शन बी निजी उपभोग हेतु उत्पादन में, ऑप्शन सी निर्वाह खेती में, ऑप्शन डी उद्यम क्षेत्र में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उद्यम क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, यदि एक्स माल की कीमत कम हो जाती है तो वाई की मांग भी कम हो जाती है। तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक्स और वाई प्रतिस्थानी है, ऑप्शन बी एक्स और वाई पूरक हैं, ऑप्शन सी एक्स वाई से श्रेष्ठ है, ऑप्शन डी वाई एक्स से श्रेष्ठ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक्स और वाई प्रतिस्थानी हैं। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती, ऑप्शन बी जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के कोई साधन ना हो, ऑप्शन सी जिसके पास कोई तटरेखा ना हो, ऑप्शन डी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य ना हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती। अगला प्रश्न है, संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां पर आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो, ऑप्शन बी औसत आय औसत लागत के बराबर हो, ऑप्शन सी कुल आय कुल लागत के बराबर हो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुल आय कुल लागत के बराबर हो। अगला प्रश्न है, अंतरण आय कौन सी होती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनर्जित आय, ऑप्शन बी अर्जित आय, ऑप्शन सी वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से ना बनी हो, ऑप्शन डी एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति को दी गई आय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनर्जित आय। अगला प्रश्न है, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ताप ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ताप ऊर्जा। अगला प्रश्न है, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जल संभर, ऑप्शन बी जल विभाजक, ऑप्शन सी दोआब, ऑप्शन डी तराई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोआब। अगला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन करने को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी, ऑप्शन बी पोटोमोलॉजी, ऑप्शन सी टोपोलॉजी, ऑप्शन डी हाइड्रोलॉजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी। अगला प्रश्न है,
कुकी किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मणिपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी ईंधन, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी बायोगैस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बायोगैस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए वायु में ध्वनि तरंगे, ऑप्शन बी एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन सी एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन डी प्रकाश तरंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रकाश तरंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी संचरण, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अपवर्तन। प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ऑप्शन डी 64 वर्ष की आयु तक। इसका सही उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत सरकार का मुख्य सचिव, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयरलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, ऑप्शन बी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन सी राज्यों के बीच परस्पर विवाद, ऑप्शन डी मूल अधिकारों का संरक्षण। इसका सही उत्तर है मूल अधिकारों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ऑप्शन ए यूएसए का संविधान, ऑप्शन बी सोवियत रूस का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नए राज्य का गठन, ऑप्शन बी संसद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के भत्ते, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 72वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 71वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 73वां संशोधन अधिनियम, डी 78वां संशोधन अधिनियम।
इसका सही उत्तर है 73वां संशोधन अधिनियम। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? आपके पास ऑप्शन है अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर स्विस संविधान। इसका सही उत्तर है ब्रिटिश संविधान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर, 4 माह के भीतर या फिर 6 माह के भीतर। इसका सही उत्तर है 1 माह के भीतर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा, आयरलैंड। इसका सही उत्तर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? आपके पास ऑप्शन है अमेरिकी, यूके, सोवियत संघ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अमेरिकी। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या फिर राज्यसभा। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन है पंचायती राज, मुद्रा विनिमय, वित्त आयोग या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही उत्तर है पंचायत राज। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपके पास ऑप्शन है 9, 10, 11 या फिर 12। इसका सही उत्तर है 12। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर दल का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 320। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 324। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी मैकियावेली, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉन लॉक। अगला प्रश्न है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले भेजा गया था? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1909, ऑप्शन डी 1911। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1907। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए निदेशकों की अदालत, ऑप्शन बी नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन सी राजस्व बोर्ड, ऑप्शन डी स्थायी परिषद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए एम.के. गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी जी.वी. जोशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जी.वी. जोशी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए बैरकपुर में, ऑप्शन बी मेरठ में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी झांसी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैरकपुर में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए जतिन दास, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी कल्पना दत्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगुरु। अगला प्रश्न है, वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब यह वादा पूरा करने का समय आ गया है।
ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी अहमदनगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बम्बई। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1599, ऑप्शन बी 1699, ऑप्शन सी 1707, ऑप्शन डी 1657। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1699। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? ऑप्शन ए फोर्ट सेंट डेविड, ऑप्शन बी फोर्ट सेंट एंड्रयू, ऑप्शन सी फोर्ट विलियम, ऑप्शन डी फोर्ट विक्टोरिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फोर्ट विलियम। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन दिए गए हैं 6, 7, 4 या 5। इसका सही उत्तर है 7। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। दूसरा प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? हमारे पास विकल्प है 1980, 1989, 1990 या 1992। इसका सही उत्तर है 1992। तीसरा प्रश्न है, यह किसने कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? हमारे पास विकल्प हैं नेहरू, गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। इसका सही उत्तर है गांधी। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? हमारे पास ऑप्शन है 71वां, 72वां, 73वां या 74वां। इसका सही उत्तर है 73वां। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे पास विकल्प है जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। छठा प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमारे पास विकल्प है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका सही उत्तर है राज्यपाल द्वारा। सातवां प्रश्न है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? हमारे पास विकल्प हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, सामान्य प्रतिनिधित्व। इसका सही उत्तर है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। आठवां प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? हमारे पास विकल्प है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या लोकसभा। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। नौवां प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन है 1919, 1935, 1892 या 1909। इसका सही उत्तर है 1935। 10वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? हमारे पास विकल्प है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री।